forex आइए नजर डालते हैं गुज़श्ता हफ्ते की जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और माइनिंग न्यूज पर। गुज़श्ता हफ्ते गोल्ड माइनिंग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका गोल्ड इन्वेंट्री में इजाफा नोट किया गया। अफ्रीका गोल्ड माइनिंग वर्कर मसाइल हल होने के बाद प्रोडक्शन प्रोसेस तेज हुआ और आने वाले दिनों में गोल्ड इन्वेंट्री में मजीद इजाफा नोट किया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते फाइनेंशियल मार्केट ने फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट कट का असर कबूल किया। लेबर मार्केट रिपेयर होने के बाद जॉबलेस क्लेम्स में वाज़े तौर पर कमी नोट की गई। वेज रेट बेहतर हुई, नॉन फॉर्म पेरोल रिपेयर हुई और डॉलर इंडेक्स मजबूत होने के बाद 102.34 के करीब ट्रेड होना शुरू हुआ। फेड वॉच टूल के मुताबिक नवंबर इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी 60 से कम होकर 10% तक आन पहुंची। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका पॉजिटिव अप्रोच की बिना पर डॉलर इंडेक्स में मजबूती और फाइनेंशियल मार्केट में बेहतरी नोट की गई। गुज़श्ता हफ्ते जियोपॉलिटिकल टेंशन में इजाफा नोट हुआ। ईरान ने इसराइल पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। पेंटागन ने ईरान हमले की पेशगी इतला दी, जिसके बाद गोल्ड प्राइसेस ने अपवर्ड का रास्ता इख्तियार किया। ईरान हमलों के बाद गोल्ड प्राइस इन होने की वजह से डाउन ट्रेंड की तरफ गामजन हुई। जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक न्यूज में 180 डिग्री डिफरेंस के बावजूद बुल और बियर के दरमियान कशी जारी है। आने वाले हफ्ते में गोल्ड प्राइसेस $2,585 से लेकर $2,685 के दरमियान रोटेट कर सकती हैं। आने वाले हफ्ते में गोल्ड को बाय करने के लिए मेरे पास 4 रीजंस हैं। नंबर 1, आने वाले हफ्ते में ईरान इसराइल तनाज़े में तेजी नोट की जाएगी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हंगामी इजलास में रशिया ने वाज़े मुवक्कफ इख्तियार करते हुए कहा कि हम ईरान के साथ हैं और हम ईरान के असूली मुवक्कफ की तायीद करते हैं। रशिया ने खबरदार किया कि अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसराइल की सपोर्ट जारी रखता है या ईरान पर हमला करने की जुर्रत करता है तो हम उसके बराह रास्त फरीक होंगे। सलामती काउंसिल के इजलास में चाइना ने वाज़े मुवक्कफ इख्तियार किया कि ईरान एक बड़ी ताकत है और हम ईरान के असूली मुवक्कफ के साथ खड़े हैं। रशिया और चाइना के वाज़े मुवक्कफ के बाद फाइनेंशियल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस में अपवर्ड ट्रेंड नोट किया जा सकेगा। नंबर 2, इस वक्त रशिया, ईरान और चाइना रशिया में सर जोड़कर बैठे हुए हैं और वो आने वाले हालात को जहन में रखकर अपनी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। आने वाले दिनों में ब्रिक्स मुमालिक की आर्मी का भी ऐलान होगा। ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान और उसके इत्तेहादी मुमालिक अमेरिका की पाबंदियों से तंग आ चुके हैं और आने वाले दिनों में वो अपने दिफा का हक महफूज रखते हुए अपनी आर्मी बनाएंगे। गोल्ड प्राइसेस अपवर्ड रास्तों की तरफ मूव कर सकती है। नंबर 3, इस वक्त चाइना के वजीर आजम और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान एक बहुत अहम मुलाकात जारी है। इलाकाई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दोनों मुमालिक नए आलमी मंजरनामे पर सलाह मशवरा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बायलैटरल ट्रेड युवान में होने के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। नंबर 4, हिंदुस्तान, चाइना, रशिया, ब्राजील, ईरान, यूनाइटेड अरब अमारात और दुनिया के बड़े मुमालिक के सेंट्रल बैंक इस वक्त मैसिवली गोल्ड बाय कर रहे हैं और आने वाले दिनों में गोल्ड खरीदारी में मजीद इजाफा नोट किया जाएगा। अगर आप गोल्ड को सेल करना चाहते हैं तो मेरे पास 2 बड़ी अहम वजूहात है। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन के बाद फाइनेंशियल मार्केट रिपेयर होना शुरू हुई है। जॉबलेस क्लेम्स में वाज़े तौर पर कमी नोट की गई। वेज रेट में इजाफा, अनएम्प्लॉयमेंट रिपेयर हुई, नॉन फॉर्म पेरोल में भी बेहतरी नोट की गई और फेड वॉच टूल के मुताबिक नवंबर इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी 50 बेसिस पॉइंट से
60% से कम होकर 10% तक रह गई। नंबर 2, DXY में मजबूती नोट की गई। DXY 102.34 के आसपास ट्रेड हुआ। रेसिप्रोकल इफेक्ट की वजह से डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने के साथ ही गोल्ड प्राइसेस को डाउनवर्ड रास्ता इख्तियार करना है। अगर हालात में जियोपॉलिटिकल टेंशंस नहीं रहती तो गोल्ड प्राइसेस डेफिनेटली डाउनवर्ड का रास्ता इख्तियार करेंगी। आने वाले हफ्ते में गोल्ड रेंज कर सकता है। बुल और बियर की जंग जारी रह सकती है। गोल्ड प्राइसेस $2,585 से लेकर $2,685 के दरमियान रोटेट कर सकता है। एज ए फाइनेंशियल इन्वेस्टर और अ ट्रेडर और अ हेज फंड मास्टर, आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हर डिप से बाय करें और हर रिट्रेसमेंट लेवल पर अपना प्रॉफिट बुक करें और एंजॉय करें। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। Make your all decisions according to the instructions of your mentor to earn a huge profit. अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम हाजिर हैं जी गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। तो गोल्ड के ऊपर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारा इंतज़ार कर रही हैं, H4 के ऊपर क्या है, डेली के ऊपर क्या है, वीकली के ऊपर क्या है, सारी चीज़ें हम लोग लर्न करेंगे इंशाल्लाह। गोल्ड बाय होने जा रहे हैं या सेल होने जा रहा है, बने रहे हमारे साथ forex.com। तो हम लोग आज देखेंगे सबसे पहले जो हमारे पास चार्ट ओपन होगा वो होगा वीकली का। तो वीकली के अंदर जो हमारे पास अभी तक के जो गैप्स हैं वो 2612 का फर्स्ट लेवल होगा सबसे पहले, कि मार्केट इस लेवल को टैब करे। यहाँ पे जो भी हमारे पास एक इसको करेंगे डेल, ये चार्ट समझ नहीं आने दे रहा। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास गैप किधर है, हमने गैप टेस्ट करना है। ये एक हमारे पास अभी तक का जो गैप है इसको थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि आपको नज़र आने में आसानी हो जाए। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट गैप नज़र आ रहा है हमें कौन सा है जी, ये लेवल स्टार्ट हो रहा है 2618 से और वीकली के अंदर जा रहा है 2535 तक। ये अभी तक फेयर वैल्यू गैप हमारा अनमिटिगेट है, जो कि आने वाले वक्त में मार्केट टैब करे। सेकंड, हमारे पास 2540 का लेवल अभी तक फेयर वैल्यू गैप अनमिटिगेट है और उस प्राइस के ऊपर हम मार्केट आएगी तो फिर देखेंगे। फिल वक्त वीकली के अंदर हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत एक गैप नज़र आ रहा है। लास्ट वीक के अंदर भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब आ जो डेली की तरफ, डेली के ऊपर हमें क्या नज़र आ रहा है, डेली के ऊपर भी सेम यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे गैप है 2616 2598 तक, और सेकंड हमारे पास ये वाला गैप है एक, जो कि मार्केट ने थोड़ा सा टैप तो किया है लेकिन अभी तक अनमिटिगेट है बिल्कुल, तो 2551 का लेवल। तो ये वो लेवल है जहाँ पे मार्केट 2550 40 41 का लेवल है, जहाँ पे मार्केट हमें दोबारा रिकन्फर्मेशन दे, हम दोबारा अगेन यहाँ से बाय करना चाहेंगे अगर मार्केट यहाँ पे हमें दोबारा रीटेस्ट की ऑप्शन दे। तो अभी चल क्या रहा है मार्केट के अंदर वो देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर हम लोग डेली की कैंडल को देखेंगे तो जस्ट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है और अपने लो की तरफ बड़ी बड़ी विक्स लगा रही है। यानी कि मार्केट स्टार्ट होती है एशिया सेशन के ऊपर हाई से और अपना लो लगाती है, उसके बाद फिर अगेन क्लोजिंग आके न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर आके अप साइड में दे देती है उसी लेवल के करीब, लो थोड़ा सा कम करके। उसके बाद मार्केट दोबारा अगेन यहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद नीचे अगेन क्लोजिंग अप साइड में। जब इसके ऊपर क्लोजिंग इस तरह की हमारे पास आ रही है तो हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है, सेकंड यहाँ पे मार्केट अभी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसने एरिया क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग अभी तक मार्केट में क्या नज़र आ रहा है, हमें बाय नज़र आ रहा है सपोर्ट लेवल से। उसकी वजह सबसे पहले रीज़न नंबर 1, अभी हमें H4 के अकॉर्डिंग जो भी लेवल्स नज़र आ रहे थे मार्केट में कि जो लेवल हिट होने के लिए मार्केट जा सकती है, लेकिन उन लेवल्स तक अभी तक मार्केट ने की। जस्ट अभी हमारे तक जो हमारा टारगेट था वो 2612 जो सबसे 2618 था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर आए और यहाँ पे कंफर्मेशन दे और हम लोग बाय कर सकें, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल उन लेवल्स को रिस्पेक्ट अभी तक नहीं दी, ना ही कंफर्मेशन दी है 2600 के लेवल की, और ना ही अभी तक अपने लास्ट लो को मार्केट ने क्रॉस किया 2624-25 वाला लेवल जो है। तो अगेन मार्केट कंसोलिडेशन की हालत में है। तो हमें अब जब नेक्स्ट वीक के ऊपर कोई इतना खास डाटा भी नहीं है अभी तक के लिए, उसको भी हम लोग देखेंगे लाजमी कि फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर कौन कौन से इवेंट्स हैं जी। आज हॉलीडे है और कल नेक्स्ट आगे जी
चेक करेंगे हम लोग मंडे वाले दिन कोई इतना खास यूएसडी के ऊपर डाटा नहीं है, जस्ट मेंबर स्पीक्स है और फिर स्पीक ही है जस्ट 11 बजे और 10:30 बजे, 10 बजे और 10:30 बजे। तो मेरे ख्याल से कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं आ सकता मार्केट के ऊपर। और अगर ट्यूसडे वाले दिन हम चेक करेंगे तो इस दिन भी कोई भी इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे कहीं पे भी जब हम मार्केट 5 बजे स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर, तो हमें कहीं पे भी रेड यानी कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नज़र नहीं आ रही यूएसडी के हवाले से, क्योंकि हमें यूएसडी के साथ मिल के ट्रेड करना है। या फिर कोई एयूडी की न्यूज़ आ जाए, एयूडी के ऊपर एक मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके साथ भी थोड़ा सा मार्केट में मूव होगी। अगेन हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी वेडनेसडे, और वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास यूएसडी के ऊपर एक छोटी सी न्यूज़ है। एफओएमसी मिनट्स हैं, मीटिंग मिनट्स, जो कि ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी हैं, उनके मिनट्स जो उनके जो भी हेडलाइंस हैं जो उन्होंने अभी तक सोचा है कि ये इस तरह से होगा आने वाले वक्त में, उसके जो चीज़ें होंगी हमारे साथ शेयर करेंगे। जो स्पीच के अंदर उन्होंने हमें बताई थी वो रिलीज़ होगा 11 बजे वेडनेसडे वाले दिन, तो इससे भी थोड़ी सी मार्केट के अंदर मूव आएगी। अब आ जाए जी कौन सा दिन है, थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन हमारे पास जुमेरात वाले दिन कोर सीपीआई मंथ बाई मंथ, सीपीआई मंथ मतलब ईयर बाई ईयर और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। 5:30 बजे लाइव होंगे हम उस वक्त, इंशाल्लाह आप लाइव हमें सुन रहे होंगे। तो इस दिन को मार्केट में एक मूव हो सकती है बाय या सेल इस डाटे के बिहाफ के ऊपर। अगेन मार्केट में नेक्स्ट लास्ट फ्राइडे वाले दिन मार्केट में जी हमारे पास कैड की तो न्यूज़ है और यूएसडी का पीपी आई मंथ बाई मंथ का 5:30 बजे न्यूज़ है। इसके अलावा कोई हाई अलर्ट न्यूज़ नहीं है। कंज्यूमर सेंटीमेंट्स हैं लेकिन इतने हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ नहीं है, जस्ट 5:30 बजे जो न्यूज़ है। तो ये तो रहा न्यूज़ के हवाले से हमें मार्केट में जो इम्पैक्ट नज़र आएगा। और अब आ जाते हैं जी न्यूज़ के हवाले से अभी तक हम क्या चार्ट के ऊपर, भाई चार्ट के ऊपर अभी तक चल रही है कंसोलिडेशन। तो मेरे ख्याल से जुमेरात वाले दिन जब तक मार्केट में 5:30 बजे न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक मार्केट रेंज कर सकती है। M15 का चार्ट अपने पास ओपन करें और M15 के चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है वो देखना हमने। M15 के चार्ट के ऊपर यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक ट्रायंगल वैसे तो नज़र आ रही है कि मार्केट में यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रेंड लाइन है अप साइड में, और जी यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे। तो अब जब मार्केट इसके क्रॉस ओवर के ऊपर भी हमें ट्रेड मिल सकती है कि मार्केट किसी एक रुख बाय या सेल साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट दे, देन हम इसको ट्रेड कर पाएँ। अब जुमेरात तक मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट क्या करेगी, मार्केट अगेन 70 का लेवल और 36 वाला लेवल मार्केट बार बार टैप करेगी। इन हाई एंड लोज के ऊपर मार्केट जब भी लिक्विडिटी स्वीप करेगी हमें बाय की कंफर्मेशन देगी। इन हाई एंड लोज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर मार्केट आकर हमें कंफर्मेशन दे कैंडलस्टिक के हवाले से, तो हमें इन रेंजेस के अंदर बाय एंड सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हाई से 70 के करीब मार्केट से हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और 32-34 के लेवल से हमें अगेन मार्केट बाय की अपॉर्चुनिटीज़ देंगी। और इस चीज़ के अंदर मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर इन दिनों के अंदर मार्केट के अंदर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन बनती है, कुछ जंग के हालात आ जाते हैं और बमबारी ईरान या इसराइल या अमेरिका या इस तरह के कुछ न्यूज़ आती हैं लिबनान की तरफ से को मिसाइल्स दागने की, या फिर इस तरह का कुछ भी अगर डेवलपमेंट होती है तो फिर हमें गोल्ड मज़ीद अपसाइड में जाता हुआ नज़र आएगा। इवन कि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बड़ी न्यूज़ अमेरिका की तरफ से रिलीज़ की जाती है तो उसके ऊपर भी हमें इम्पैक्ट नज़र आएगा। ईरान की तरफ से इसराइल की तरफ से कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ गई, हम ये करने वाले हैं, हो सकता है जब वो करें इतनी ज़्यादा मूव ना हो, लेकिन जब वो न्यूज़ आए कि हम ये करने वाले उस वक्त ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाए मार्केट के ऊपर। तो बी केयरफुल, ज़्यादा कोशिश करें जब तक जंग के हालात है अब इस लो के ऊपर बाय करने की, इन लोज के ऊपर आके मार्केट को बाय करने की। 2624, 2630 इन लोज के ऊपर आती है मार्केट, लिक्विडिटी स्वीप करती है, M5 के ऊपर, M15 के ऊपर कन्फर्मेशन कैंडल बनाती है, तो बाय करें। और जब भी बाय करें इसके लिए सिंपल चीज़ मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँ, जब भी आप लोग बाय करते हो बाय करो। अगर आप बहुत बड़ा अकाउंट या छोटा अकाउंट है, आप 0.03 की ट्रेड ओपन करते हो, 0.03 की जस्ट आप ट्रेड ओपन करते हो, तो मैं हमेशा आपको कहूँगा कि आप ट्रेड करो बाय साइड में। SL स्मार्ट $1 का और उस या $1 या $2 का SL लो, उसके बाद
TP1 अपना हिट करवाओ, लास्ट 67 के ऊपर या 60 के ऊपर TP1 हिट करवाओ। उसके बाद अगेन ये TP1 आपका जो होगा 0.02 आपने क्लोज करनी है, और हमेशा 0.01 जो ट्रेड है आपने ओपन रहने देनी है, और ब्रेक इवन के ऊपर SL डाल देना है कि मार्केट अगर अनएक्सपेक्टेड मूव करती है सेल साइड में तो हमारा SL हिट हो जस्ट। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट बाय साइड में होता है, जो कि ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है मार्केट बाय साइड में ब्रेकआउट दे सकता है, तो फिर ये हमें 2700 से ऊपर मार्केट नज़र आएगी। हो सकता है जुमेरात वाले दिन या जुमे वाले दिन हमें इस तरह के मूव्स नज़र आएँ, या फिर कुछ जंग के हालात की वजह से इस तरह के न्यूज़ हमें नज़र आ जाएं और हम लोग इसको बाय में देखें लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अभी तक अब आ जाएंगे तो हमने जियोपॉलिटिकल भी देखा इसको और फंडामेंटली भी इसको देख लिया। अब रेट कट की बात की जाए तो आगे आने वाले वक्त में जो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रहे थे वो बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं अभी, कि रेट कट की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा। मेरे ख्याल से लास्ट 30% थी, अब वो 15% से भी नीचे आ गई हुई हैं। तो इस हवाले से अब हम लोगों ने दो चीज़ें हैं, अगर जंग के हालात टल जाते हैं, जंग नहीं होती, तो फिर हम इसके M15 के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर ऑलरेडी हुआ, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। फिर डॉलर इंडेक्स मज़ीद मजबूत होता है और गोल्ड में हमें गिरावट नज़र आएगी, और कहाँ तक हम लोग इसको सेल में देख सकेंगे। अब टोटली मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से आप लोगों को टेक्निकल भी हमने देख लिया कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर काम कर रही है, और एक ट्राइंगल इसकी कन्फर्मेशन क्रॉसओवर के ऊपर भी हम लोग ट्रेड कर पाएंगे, और हाई एंड लोज दिखाऊंगा अभी मैं आपको कि कौन कौन से हाई हैं, कौन कौन से लो हैं, और अभी तक का हाई वॉल्यूम किस एरिया के अंदर है। सबसे पहले H4 के ऊपर आ जाएं, तो H4 के ऊपर अभी तक का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बाय साइड में है। लास्ट हमारे पास जहाँ पे मार्केट ने आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया वो ये प्राइस है 2534 वगैरह, और अभी तक मार्केट में हमारे पास इंड्यूसमेंट के लिए 2547 का लेवल है। मार्केट यहाँ पे आके इंड्यूस करेगी, इसी लेवल के ऊपर आके हमें सेल की कंफर्मेशन फर्स्ट टाइम ये देगी H4 के अकॉर्डिंग, और इसी लेवल के ऊपर अगेन दोबारा बाय की कंफर्मेशन हमें मिल सकती है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से तो भाई हर लो से बाय है जब तक कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करती 2547 H4 के अकॉर्डिंग। हर लो के ऊपर सिर्फ बाय है, सेल तो कहीं पे भी नहीं बता रहा। तो उस हवाले से मार्केट 2600 का 12 का लेवल 18 का लेवल अचीव करती है, 2600 को अचीव करती है, तो हमें फिर इसको बाय करना है, क्योंकि H4 के ऊपर तो अभी तक सेल की दूर दूर तक कहीं कोई कन्फर्मेशन नहीं है। और अगर हम लोग M15 स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो M15 स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ पे जो चेंज ऑफ करेक्टर किया है उसके बाद अपने हाई एंड लोज के ऊपर जस्ट लिक्विडिटी स्वीप किया है। किस तरह से मार्केट इस हाई के ऊपर आई है जो कि हमारे पास लंदन सेशन का शायद आई था, इसके ऊपर आकर लिक्विडिटी स्वीप की है, अगेन मार्केट ने सेलिंग दी है हमें डबल टॉप बना के, अगेन मार्केट इस लो के ऊपर, इस लो के ऊपर मार्केट ने अगेन लिक्विडिटी स्वीप की है, इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप की है, सेल हुआ है, यहाँ पे बाय हुआ है, और यहाँ पे आके हम लोग चेक करेंगे तो मार्केट लास्ट प्रीवियस हमारे पास एशिया सेशन का शायद लंदन सेशन का लो था, मार्केट ने यहाँ पे आके लिक्विडिटी स्वीप की है जो हमारे पास प्रीवियस डेली लो था, और अगेन मार्केट ने यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है। और इसी तरह से यहाँ पे भी मार्केट ने लास्ट न्यूयॉर्क सेशन लंदन एशिया सेशन का शायद आई था, मार्केट ने उसके ऊपर न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर आगे जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की है और अगेन सेल में। तो हाई एंड लोज के ऊपर मार्केट बहुत खूबसूरत काम कर रही है और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद बार बार हमें कंफर्मेशन दे रही है बाय एंड सेलिंग। अब जब हम इन ही लेवल्स के ऊपर आकर इन हाइज के ऊपर, इन लोज के ऊपर मार्केट में जब M15 के ऊपर, M5 के ऊपर, M1 के ऊपर देखते हो तो हमें बड़ी खूबसूरत कैंडल्स मिलती हैं कन्फर्मेशन कैंडल बाय एंड सेलिंग के लिए। चूंकि मार्केट में अभी तक इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है M15 के ऊपर, मार्केट ने अगेन जो हमारे पास लास्ट लोअर लो कन्फर्म हुआ है 2624 के ऊपर, अभी तक इसको ना ही क्रॉस किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, ना ही मार्केट ने कन्फर्मेशन दी है। जब M15 का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, और लेकिन M15 का जो स्ट्रक्चर है वो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वो अभी तक हमारा अनमिटिगेटेड है 2682.046 के मार्केट इस प्राइस के ऊपर आए, यहाँ पे आके कन्फर्मेशन दे, देन हम लोग सेल में बैठ पाएँ। तो ट्राइंगल बन रही है, उसके क्रॉसओवर के ऊपर हम लोग कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर पाएंगे। और वीकली के अंदर फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास 2612 2540 के लेवल के ऊपर, वहाँ पे मार्केट अगर ट्राइंगल, देखो सिंपल सा फंड है, M15 H4 के ऊपर मार्केट कंफर्मेशन देती है, सेल की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है M15 के ऊपर और आकर टैब करती है, इसका नेक्स्ट हदफ हमें नजर आएगा फिर 2612 के ऊपर मार्केट आए, यहाँ पे
हमें कन्फर्मेशन दे, हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाय करेंगे विद कैंडल स्टिक पैटर्न, नौ के एसएमसी को देखेंगे तो जस्ट एसएमसी के अंदर हमें इसके मूव का इंड्यूसमेंट का वेट करना है और फिर सेल करना है कन्फर्मेशन के साथ, क्योंकि M15 के ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो 2615 के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमने लेनी है और 2682-84 के ऊपर हमने सेल अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी है। अगेन अगर मार्केट इस लेवल को, अगर ये जो हमारे पास एक एरिया मिल रहा है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाती, तो अगर मार्केट एक खूबसूरत ब्रेकआउट देती है अपसाइड में और ये हमारा लास्ट हायर हाई क्रॉस करती है, तो फिर तो डेफिनेटली बाय में है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अगेन कन्फर्मेशन देती है, तो रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आएगी 2612 से यहाँ तक हमारी ट्रेड बाय साइड में बन सकती है। लेकिन ये टोटली फैसला होगा न्यूज़ के बाद, और जो भी उस वक्त का एक हमारे पास डायरेक्शन मुतय्यन हो जाएगी। अभी तक M15 के ऊपर डायरेक्शन सेल किया, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर टोटल चल रहा है, कहीं पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट देके कन्फर्मेशन नहीं दी। इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पैटर्न डेवलप हो रहे हैं, उस लिहाज से हमारे पास हमने लास्ट वीक के अंदर काफ़ी दफ़ा बाय या सेल करवाया लाइव स्ट्रीम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और दादा उस्ताद के ग्रुप के अंदर भी मैंने काफ़ी दफ़ा बाय एंड सेल करवाया गोल्ड को। तो जो लोग दादा उस्ताद ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप टीम से रब्ता करें या फिर हमारे यूट्यूब से आप लोग बाय कर सकते हैं। अगेन जो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना चाह रहे हैं, टेक्निकल को सीखना चाह रहे हैं, फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनको वॉच करें, समझ आए, मज़ीद सीखना चाहें, प्रैक्टिस के साथ सीखना चाहें तो हमारी व्हाट्सएप टीम से रब्ता करें, कोर्स परचेज़ करें, जो कि मैं आपको खुद जूम के ऊपर इंटरनेट के मदद से आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। और इसकी तकरीबन अभी तक जो हमने लास्ट क्लासेस चली हैं उसकी मेरे 12 या 9 क्लासेस हो गई हैं, मज़ीद 5-6 क्लासेस पेंडिंग हैं। अब नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें लाजमी ज्वाइन करें इसको। तो अभी तक जो डेवलपमेंट थी मैंने आपके साथ शेयर की है कि मार्केट में भाई गोल्ड के अंदर अभी तक कंसोलिडेशन चल रही है, और जो स्ट्रक्चर वाइज नज़र आ रहा है M15 में सेल नज़र आ रहा है, H4 में बाय नज़र आ रहा है, तो हमें फिर स्ट्रक्चर वाइज अगर चलना है तो हाई मार्केट 72-82 के ऊपर आती है, सेल की अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें, कंसोलिडेशन है ना, M15 के ऊपर सेल भी है, और टारगेट जो अपना फाइनल टारगेट है वो 2625 रखें, और जो आपने निकलना है जहाँ से वो 37 का लेवल है मार्केट से, यहाँ पे TP1 हिट करवाएं या जो भी उस वक्त के हाई एंड लोज होंगे उस हिसाब से निकल सकते हैं। टोटली रेंज मार्केट है, हाई एंड लो से, हाई से सेल, लो से बाय, कहाँ कब तक, जुमेरात वाले दिन तक, या फिर कोई जंग वाला सीन नहीं क्रिएट होता, उस वक्त तक डेवलपमेंट हमारी इसी तरह से चलेगी। और न्यूज़ के बाद हो सकता है मार्केट डॉलर के हक़ में आए और गोल्ड में टेंशन ना चल रही हो जंग की, तो फिर गोल्ड हमें मज़ीद 2540 के ऊपर ट्रेड होता नज़र आएगा, और 2540 से हम लोग कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड कर पाएंगे बाय की। उम्मीद है आप लोगों को जो चीज़ें मैंने लेवल समझाए हैं, चीज़ें समझाई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रेड करने में आसानी होगी। बाकी साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड करता जाऊंगा अपने दादा उस्ताद ग्रुप के अंदर, और लाइव स्ट्रीम के अंदर भी हम लोग इंशाल्लाह आपके लोगों के साथ होंगे। उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ के अंदर समझ नहीं आ रही या फिर कुछ आप इस तरह की डेवलपमेंट है जो आप मेरी मुखालफ सिमत में आपकी चाहे, कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें जो आपको चार्ट के अंदर नज़र आ रहा है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक सेम वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीक के अंदर जो लाइव स्ट्रीम होगी उसके अंदर भी मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।